खान ब्रदर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि वो समाज सेवा में है और चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम उनको पूर्व में लग चुके हैं, लेकिन जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि वो हर केस एरिया है और समाज सेवा में उनके द्वारा केस जो भी लगा था वो लगा था। लेकिन अभी जो लोगों में भय बना हुआ है, इसको लोग क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों से? भय बना हुआ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। शाहबुद्दीन साहब भी जब निकले थे तो भय का माहौल बना करके उनको कहां से कहां पहुंचा दिया गया। यही मानसिकता वाले लोग थे। आज फिर ये अल्पसंख्यक समाज के विरोध में ये वही नैरेटिव शेयर करना चाहते। गरीब का एक ही बेटा है, उसकी हत्या कर दिया गया। अब उसकी माँ क्या करेगी? माँ तो देखेगी कि किस समय वो मजबूर है। बेबस माँ आती थी खान बोदस के सामने, खान बोदस उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। अब उस टाइम सत्ता के संरक्षण में जो लोग थे वो मुकदमा डाल दिए। प्रकाश यादव हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन हमारे नेता की जो वो छवि खराब करना चाह रहे हैं अपराधी बोल करके, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि अपराध की बहुत सारी श्रेणियां हैं। प्रकाश यादव एमपी बनने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और एमपी बनने के बाद उनके पास कितनी संपत्ति हुई है। एमपी बनने से पहले उनका घर का दशा कैसा था और लुक कैसा था, और एमपी बनने के बाद क्या हुआ है। संख्यक का चेहरा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, इसके खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। 2019 के चुनाव के वक्त में जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है ओम प्रकाश के प्रति, इसीलिए इनका टिकट काट करके जदयू को दे दिया। ना तो अगर वो लड़ते ना तो उनको ही देखिए, जिस दिन वो टिप्पणी की है उसके दूसरे ही दिन एक जीवन यादव करके है, वो जेपी चौक पर खींच के या गोली मार। जीवन यादव समाज सेवी, हाँ, ये कौन सा समाज सेवक है भाई जो दौड़ा करके गोली मार रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां LG, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, HP, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ एक चर्चित समाजसेवी मौजूद है, जिनसे हम कुछ बात करेंगे सिवान के राजनीति को लेकर के। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है और समाजसेवी हमारे साथ मौजूद है फरहान जी। आइए हम इनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप, सिवान की जनता से क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इलेक्शन इज नॉट एफर्ट फॉर इलेक्शन। इलेक्शन शुड बी एफर्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं लड़ना चाहिए, इलेक्शन नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ना चाहिए। किस नेता के हाथ में आप अपना नेतृत्व दीजिएगा, वो नेता आपके आने वाली जनरेशन के लिए क्या करेगा, ये सोच विचार करके नेतृत्व देना चाहिए। कैसे इसमें बदलाव हो सकता है? कैसे? लोकतंत्र में बदलाव करने की शक्ति जनता के पास होती है, युवाओं के पास होती है। हाँ, जनता का ही एक समूह है यूथ। युवाओं का सबसे बड़ा रोल है। युवाओं को सोचना चाहिए कि आज हम नौकरी करने के लिए बिहार के बाहर क्यों जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बिहार के बाहर क्यों जाते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट करने के लिए बिहार के बाहर क्यों जाते हैं। ये तो सोचने की बात है। अगर जनता इस पर सोच ले
तो बदलाव निश्चित है, हर विधानसभा में बदलाव निश्चित है। तो इसके लिए आप एक समाजसेवी हैं बतौर, और आप कई पूर्व में कई पार्टी में भी रह चुके हैं, जैसे MIM की जो पार्टी थी उसमें आप रह चुके हैं। तो आगे आप सिवान के जो भी तमाम मतदाता हैं या फिर यंग जनरेशन है, देखिए पार्टी बदले हैं, अपनी विचारधारा और अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदले हैं जी राजनीतिक पार्टी बदले हैं, खुदा नहीं बदला है हमने अपना। जी हमारी आइडियोलॉजी वही है ह्यूमैनिटी की, हमारी आइडियोलॉजी वही है जो सबके लिए काम करे। तो इस पे यही विचार है कि आप भाई सोचो, आप खुद लोकतंत्र में आप एक स्वतंत्र नागरिक हो, आप चंद पैसों के लिए, आप चंद फायदे के लिए किसी को भी अपना कीमती वोट मत दो। वोट का कोई मूल्य होता है क्या? कोई कीमत होती है? नहीं होती है ना। लोकतंत्र में यह भी व्यवस्था नहीं है कि वोट आप वापस ले लें। बिल्कुल। जैसे सरकार बदलती है, समर्थन इस पार्टी को दे दिया गया, सरकार उस पार्टी की बन गई। जी जी 6 महीना साल भर के बाद समर्थन लेकर के उस पार्टी को दे दिया गया, उस पार्टी का सरकार बन गया। जी। आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं ना है कि वोट आप वापस लेकर के किसी दूसरे नेता को विधायक और सांसद बना दीजिए। अगर हम एक ही बार आपकी बात करें, आपकी पसंद से सिवान में कौन सा ऐसा नेता है जिसे अगर चुनाव में अगर जीत हासिल होती है तो जमीनी स्तर पे जन समस्याओं को दूर करते हुए जनता के समक्ष खड़ा रहेगा? नहीं तो उस जनता का ये देखना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में, 5 सालों में या पिछले दिनों में उन्होंने जनता के लिए किया क्या है, उस पर आप सोच विचार कीजिए। हम कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले, और हम कौन होते हैं आदेश पारित करने वाले कि आप फलाना नेता को दीजिए। पारित करने के बाद हम जिस नेता के साथ जुड़े हुए हैं, खान ब्रदर्स के साथ। अच्छा, आप खान ब्रदर्स का बैकग्राउंड देखिए आप कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। बिना जनप्रतिनिधि के, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के उन्होंने अपने दम पर जनता के लिए क्या किया है, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, शोषित वंचित समाजों के लिए क्या किया है। आप देखिए, देख ही रहे हैं रिसेंटली में किया गया है। कुछ एग्जाम्पल जैसे बताया, जैसे खान ब्रदर्स के द्वारा समाज हित में बेहतर कार्य किया गया हो। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सिवान में एक तरफ उनका दूसरा ही छवि के रूप में लोग जानते हैं। लोगों का कहना होता है कि भाई वो अपराधी है, उनसे लोग मिलने से डरता है। भले वो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, समाज के लिए बेहतर कार्य भी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग मन में एक डर बना रहता है। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई सामाजिक हीरो निकल कर बाहर आएगा ना, उभरेगा ना, तो उसके जो विरोधी हैं उसको इसी प्रकार की संज्ञान देंगे। जब अमेरिका के सामने, जब अमेरिका के विरोध में क्यूबा में चे गुवेरा ने अपने समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो जितने भी वेस्टर्न मीडिया थी सब चे गुवेरा को अपराधी और आतंकवादी घोषित किए। भारत में भगत सिंह जब अन्याय के खिलाफ अन्याय की लड़ाई शुरू किए तो उनका तो रिटन डॉक्यूमेंट्री है, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। तो जब कोई भी सामाजिक हीरो जब निकल के बाहर आएगा समाज की न्याय लड़ने के लिए, तो उसको इसी तरह की संज्ञान दी जाएगी। अपराध की श्रेणी में बहुत सारे अपराध आते हैं। मान लीजिए कि उस वक्त में जंगल राज था बिहार में, अपराध का पर्याय माना जाता था बिहार को। किसी गरीब का एक ही बेटा है, उसकी हत्या कर दिया गया। अब उसकी माँ क्या करेगी? माँ तो देखेगी कि किसके पास न्याय मिलेगा। उस समय वो मजबूर है, बेबस माँ आती थी खान ब्रदर्स के सामने, खान ब्रदर्स उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। अब उस टाइम सत्ता के संरक्षण में जो लोग थे वो मुकदमा डाल दिए तो अपराधी हो गए। लेकिन न्यायालय में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो लोकतंत्र में तो आप जब लड़ाई लड़ेंगे तो यही होगा। आप खान ब्रदर्स की बात कर रहे हैं। आगामी 15 जनवरी को लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके नेतृत्व में खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान और रईस खान, दोनों भाइयों ने चिराग पासवान का दामन थाम लिया, जिसके बाद से सिवान की राजनीति ही गर्म हो चुकी है। आपको जैसे जानकारी भी होगी कि सोशल मीडिया के माध्यम पे
माध्यम से उनको ट्रोल किया जा रहा है। जैसे हमारे सिवान के जो पूर्व सांसद है ओम प्रकाश यादव, उन्होंने अपने पोस्ट में एक चीज को दर्शाया है कि हमारी एनडीए जो गठबंधन है, मैं बीजेपी में शुरू से रहा हूँ अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन अभी जो चिराग पासवान के माध्यम से जो एनडीए में खान साहब का जो ज्वाइनिंग हुआ है, इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब एनडीए भी गठबंधन जो है अपराधियों की पार्टी होती जा रही है। अब हम किस मुंह से अपराधियों के खिलाफ जाएंगे? अगर ऐसा है फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार को आगे बढ़ाना है तो उनका जिक्र है कि जैसे दाऊद इब्राहिम को भी ज्वाइन कर लिया जाए। इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चिराग पासवान का हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सिवान में एक अल्पसंख्यक समाज के उभरते हुए चेहरा को नेतृत्व करने का ये दिया है, मौका दिया है। और रही बात ओम प्रकाश यादव की, तो ओम प्रकाश यादव हमारे पूर्व सांसद रहे हैं और राजनीति में उनका बहुत दिनों से जुड़ाव रहा है। तो हमारे नेता की छवि खराब करने पर जो वो तुले हुए ऑलरेडी तो वो आपके गठबंधन में है, भाजपा से है वो। हाँ, तो वो तो गठबंधन में क्या है वो तो उनका व्यक्तिगत ये है, लेकिन हमारे नेता की जो वो छवि खराब करना चाह रहे हैं अपराधी बोल करके, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि अपराध की बहुत सारी श्रेणियां हैं। आप यहाँ से चलकर आए या यहाँ से चलकर कहीं जाएंगे और रास्ते के किनारे जो पेड़ है वो पेड़ को आप काट देंगे तो वो पर्यावरण अपराध में आ जाएगा। जी बिल्कुल। किसी से धोखाधड़ी दे करके आप किसी अदर स्टेट से अपने अकाउंट में पैसा लेकर के आ जाएंगे तो वो साइबर क्राइम में आ जाएगा। किसी का मर्डर कर देंगे तो वो हत्या अपराध में आ जाएगा। किसी औरत या बहन बेटी के साथ आप बलात्कार कर देंगे तो वो बलात्कार अपराध में आ जाएगा। वैसे ही एक अपराध है राजनीतिक अपराध। जनता जो है अपना बहुमूल्य वोट दे करके किसी के हाथ में अपना नेतृत्व देती है कि ये हमारे बच्चे के लिए लाइब्रेरी बनाएगा, ये हमारे लिए हॉस्पिटल खोलेगा, ये हमारे लिए स्कूल और कॉलेज खोलेगा। केंद्र से पैसा आता है यही सब काम करने के लिए, विकास का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए। और उस पैसे को आप अपने संपत्ति का पार्ट बना लीजिए, उस पैसे को आप अपना संपत्ति में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये अन्याय भी है, अत्याचार भी है, शोषण भी है और भ्रष्टाचार भी है। तो ओम प्रकाश यादव को ये बोलना चाहूंगा कि जिला ही नहीं, बिहार का कोई भी आदमी, भारत का कोई भी आदमी आकर के एक बार ये सर्वे करे कि ओम प्रकाश यादव एमपी बनने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और एमपी बनने के बाद उनके पास कितनी संपत्ति हुई है। एमपी बनने से पहले उनका घर का दशा कैसा था और लुक कैसा था और एमपी बनने के बाद क्या हुआ है। तो ये पैसा कहाँ से आया है? अच्छा, तो क्या लग रहा है? खत्म, लेट मी कंप्लीट। ये पैसा कहाँ से आया है? कोई आपके पास बिजनेस नहीं, कोई आपके पास हाई प्रोफाइल जॉब नहीं, तो ये पैसा तो वही जनता का पैसा आया है, जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा लूट करके आप अपनी संपत्ति बनाइए। सिवान के बाहर आप अपनी संपत्ति बनाइए, तो ये राजनीतिक अपराध है और एक आम अपराधी से 1000 गुना खतरनाक एक राजनीतिक अपराधी होता है। एक अपराधी आपको मार दिया, खत्म हो गए आप। लेकिन एक राजनीतिक अपराधी जब आपके साथ अपराध करेगा ना, तो आपके आने वाली 10 नस्ल का वो जो भविष्य है वो खा जाएगा। तो आज ये सिवान की जनता को ये चिंतन करना चाहिए कि ओम प्रकाश जैसे इंसान के हाथ में नेतृत्व दे करके हमें मिला क्या मिला, हमें क्या मिला? कुछ भी बता दो। किस विधानसभा में वो कितना लाइब्रेरी सेटअप किए हैं, कितना स्कूल कॉलेज खोले हैं, कितना अस्पताल खोले हैं, या कौन सा संस्था खोल दिए हैं जिस संस्था के तहत समाज का उद्धार हो रहा है? कुछ तो बताएं। तो आप ये सब कर लिए, अकूत संपत्ति बना लिए, एक बड़ा राजनीतिक अपराध कर लिए, तो आप अपराधी नहीं है। जनता का पैसा लूट करके आप अपने धन को इकट्ठा कर लिए, तो ये राजनीतिक अपराध नहीं है। और एक अल्पसंख्यक का चेहरा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, इसके खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या लाभ मिल सकता है उन्हें? अब वो तो डूबता हुआ सूरज है, फिर से उगने की चाह रहे हैं। जनता ने तो उनको नकार दिया है। वो तो हम गठबंधन टीम का, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टीम का ये शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने पहले भाप लिया
कि जनता में आक्रोश है। 2019 के चुनाव के वक्त में जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है ओम प्रकाश के प्रति, इसीलिए इनका टिकट काट करके जदयू को दे दिया। ना तो अगर वो लड़ते ना तो उनकी जमानत जब्त हो जाती। तो प्लानिंग टीम और मैनेजमेंट टीम का, एनडीए का हम शुक्रगुजार हैं और तारीफ करेंगे। मोकामा उन्होंने भाप लिया। एक मिनट, मोकामा कांड के बारे में आपने सुना होगा, अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच जो हुआ है, दोनों लोग जेल भी गए। इसके ऊपर भी उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सिवान को मोकामा होने से बचाया जाए। मोकामा छोड़िए, मोकामा छोड़िए, वो आप सिवान को ही देखिए। जिस दिन वो टिप्पणी की है उसके दूसरे ही दिन एक जीवन यादव करके है, वो जेपी चौक पर खींच के या गोली मार जीवन यादव समाज सेवी। हाँ, ये कौन सा समाज सेवक है भाई जो दौड़ा करके गोली मार रहा है जनता को? ऐसा समाज सेवक नहीं कहता हूँ, समाज सेवी के रूप में लोग जानते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं। समाज सेवक बोलना और समाज सेवक होना, ये दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। नगर परिषद जो चुनाव था चेयरमैन का, उसके पूर्व में उन्होंने नगर परिषद के चुनाव के दौरान बहुत सारा कंबल वितरण, लोगों का इलाज वगैरह जीवन यादव द्वारा कराया गया था। ठीक है, अभी क्या मामला है, क्या कारण है, वो तो वो ही जानते हैं लोग। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद फरहान उर्फ काशिफ हुआ जी, और मैं ओम प्रकाश यादव के बगल के ही गांव का रहने वाला हूँ। कहाँ के? करमासी। करमासी जी। देखिए, ये हमारे साथ फरहान जी हैं, जो पूर्व सांसद जो है ओम प्रकाश यादव जी, उन्हीं के बगल के गांव के रहने वाले हैं, करमासी के। और करमासी के होते हुए भी इन्होंने कि भाई उनके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 10 साल सांसद के रूप में रहे, क्या कुछ किया है उन्होंने काम, वो अपने काम के बारे में लोगों को बताएं, बाकी दूसरों पर टिप्पणी न करें। नहीं, सिवान की जनता से हम ये बोलेंगे कि एक आरटीआई फाइल दर्ज आप कीजिए कि 2009 से लेकर के 2019 तक सिवान के लिए केंद्र सरकार से कितना फंड आया और उसमें से कितने फंड का काम धरातल पे हुआ, और बाद का जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है, रिमेनिंग अमाउंट बचता है, वो कहाँ गया। मान लीजिए कि फंड आया 5,000 करोड़ का और काम हुआ 50 करोड़ का, तो बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, अमाउंट है, वो कहाँ गया भाई? जब संसद फंड में आया तो संसद जवाब दे। आरटीआई फाइल दर्ज होना चाहिए 2009 से लेकर 2019 के बीच में, ये सारा पैसा कहाँ गया। खान ब्रदर्स के बारे में जवाब दे कौन है? खान ब्रदर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि वो समाज सेवा में है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम उनको पूर्व में लग चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि वो हर केस एरिया है और समाज सेवा में उनके द्वारा केस जो भी लगा था वो लगा था। लेकिन अभी जो लोगों में भय बना हुआ है, इसको लोग क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों से? भय बना हुआ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। शाहबुद्दीन साहब भी जब निकले थे तो भय का माहौल, भय का माहौल, भय का माहौल बना करके उनको कहां से कहां पहुंचा दिया गया। ये यही मानसिकता वाले लोग थे। आज फिर ये अल्पसंख्यक समाज के विरोध में ये वही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आज तो हम लोग तो ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश यादव को एडीआर का रिपोर्ट जाके पढ़ना चाहिए, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसका रिपोर्ट जाकर के उनको पढ़ना चाहिए कि बिहार में 2020 के बाद जितने भी असेंबली में पहुंचे हुए हैं उसमें कितना परसेंट रेपिस्ट हैं और कितना परसेंट मर्डरर हैं और कितना परसेंट किडनैपर हैं। 68% हैं। तो उनके विरोध में जाकर बोले एडीआर की रिपोर्ट हम दे देंगे उनको। यानी कि आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता उभर रहे हैं, खान ब्रदर्स के रईस खान हो चाहे अयूब खान, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही नैरेटिव है। यही नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश किया जाए। यही नैरेटिव हम लोग सेट होने नहीं देंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। हमारा ये खबर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे किसी और समाचार में, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।